Hello, my dear students. Last time we discussed exercise 5.3, question number first. Okay, find the sum of the following AP. तो यहाँ पे हमें AP दे रखी है, इसका सम हमने फाइंड किया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे A हमें गिवन है, D हमने निकाला था और N हमें दिया है कि कितने टर्म तक के लिए सम निकालना है। जैसे A 10 है तो हमें 10 टर्म के लिए निकालना है, 100 है तो 100 टर्म के लिए निकालना है। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है। आज हम सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें AP जो दे रखी है वो प्लस के रूप में दे रखी है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम जानते हैं, D हम निकाल पाएंगे और हमें N नहीं दे रखा है कि कितने टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिर्फ ये दे रखा है कि लास्ट जो टर्म है उसका जो आंसर है वो 84। क्वेश्चन में हमें N गिवन था तो हमने उसमें सम निकाल लिया था और इस क्वेश्चन में हमें N निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे N गिवन नहीं है, यहाँ पे टर्म गिवन है कि लास्ट टर्म कौन सी है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 + 10 1/2 + 14 + डैश प्लस 84, इसको हमें सॉल्व करना है। बस A = 7, D = A2 - A1 मीन्स 10 1/2 - 7। इसके बाद D हम निकालें तो यहाँ पे 10 का 2 में होगा 20 + 1 21/2 - 7 का अपन ने 1 ले लिया और यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम क्या आया, 2 आया। तो 2 का डिवाइड 2 में तो 2 1 टाइम 1 का इंटू 21 में 21 माइनस 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम 2 का इंटू 7 में 14। 21 से 14 गए तो 7/2, तो D हमारा आ गया 7/2। तो हमारा D आ गया है, ये हमें पता है। ठीक है, अब हमें N निकालना है क्योंकि हमें सम फाइंड करने के लिए A और D दोनों चाहिए। तो हमें यहाँ पे पता है कि An = 84, मतलब लास्ट टर्म जो हमारा है, लास्ट टर्म को हम An से भी बताते हैं और L से भी बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म जो है वो 84 है। अब An का फार्मूला जो है वो क्या है, A + N - 1 × D। अब यहाँ पे An की जगह पे क्या लिखेंगे, 84 = A की जगह पे क्या आएगा 7 क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म 7 है, प्लस N हमें निकालना है N - 1 इंटू D की जगह पे क्या आया 7/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 जो है वो उधर से इधर आ गया, तो उधर से प्लस का था तो इधर आगे काय का बना माइनस का, = N - 1 7/2 है। अब 84 में 7 गया तो 77 = N - 1 7/2। अब हम ये क्या कर रहे हैं, 7/2 जो है इसको हटाना चाह रहे हैं। तो ये दूसरी साइड से इधर आएगा तो 7/2 है तो उधर 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला गया और 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। तो 77 × 2/7 हुआ, 7 × 1 = 7 और 7 × 1 = 7 और 7 × 1 = 7, मतलब 11 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है, 7 × 1 = 7 और 7 11 = 77 × 2, तो N - 1 वहाँ बचा हुआ है। अब 11 का 2 में इंटू हुआ 22 = N - 1, N माइनस का था जो इधर आके प्लस हुआ, तो N = क्या हुआ 22 + 1 N = 23। तो N की वैल्यू आ चुकी है, D की वैल्यू आ चुकी है, SN निकालना है तो SN निकाल लेंगे हम। तो SN का फार्मूला लिखेंगे हम N/2 ब्रैकेट में A + L। तो यहाँ पे A + L क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दे रखा है ना। तो हम चाहें तो वो दूसरा वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था, या फिर ये भी लग सकता है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म हमारे पास है। ठीक है, तो ये थोड़ा सोच पड़ता है क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता होता है तो हम डायरेक्ट यही फार्मूला लगाते हैं। तो SN = N-N/2 A + L। तो 23 निकालें क्योंकि N की वैल्यू 23 आई थी, तो N की जगह पे 23/2 और 7 + 84। अब यहाँ पे S23 = 23/2 और 84 + 7 क्या हुआ 91 का इंटू 23 में हुआ तो 2093/2। तो ये आंसर भी आप लिख सकते हैं और अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो 1046 होल 1/2 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो ऊपर का आंसर भी राइट है, नीचे का आंसर भी राइट है, जैसा आप चाहो वैसा। तो देयरफॉर करके आपको आंसर लिखना है। तो ये आपका
फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सेकंड का फर्स्ट। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो भी आपको होमवर्क में करना। उसमें सेम प्रोसीजर है, पहले आप डी निकालोगे, डी के बाद एन निकालोगे और एन के बाद एस एन का यही फार्मूला फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला लगाकर इस तरीके से। तो ये सेम प्रोसीजर से सवाल करना है रिमेनिंग क्वेश्चन, तो वो होमवर्क है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, इन ए बी में गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50, फाइंड द एन एन एस एन। तो सारे 10 क्वेश्चनों में अलग अलग चीज़ निकालनी है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हियर, तो इस क्वेश्चन में हमें ए एन दिया हुआ है 50, ठीक है। तो ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है। तो ए एन का फार्मूला लगाया हमने, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 50। अब यहाँ पे हमें ए पता है, तो ए की वैल्यू लिखी 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमें लिखी है 3, तो 3 लिखी और 50। तो हमें एन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एन भी फाइंड करना है और एस एन भी। तो पहले हम एन फाइंड कर रहे हैं, तो एन किस फार्मूले से करेंगे, क्योंकि ए का कोई फार्मूला होता नहीं है, ए एन का होता है। तो ए एन के फार्मूले का यूज़ किया हमने। अब यहाँ पे 5 को पहले हम उधर ले गए, इसकी साइड चेंज की, तो +5 पर उधर जाके -5 हुआ, तो 50 माइनस 5 45। अब इस 3 को हटाना है, क्योंकि एन की वैल्यू निकालनी, तो n माइनस 1 को 3 या मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके जब ब्रैकेट के साथ वो मल्टीप्लाई में होगा तो दूसरी तरफ जाके अपॉन में जाएगा। तो 45/3 n माइनस 1 बचा हुआ है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास है 3 का डिवाइड 45 में होगा तो 15 टाइम, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15। अब ये -1 उधर जाके क्या होगा +1, तो n इक्वल टू 16। तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ पर एस एन निकालेंगे। तो एस एन निकालने के लिए एस एन का फार्मूला लगाया, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें a पता है, n पता है, d पता है, तो यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि लास्ट टर्म l तो पता है नहीं। तो इस फार्मूले से हमने s16 निकाला, क्योंकि n की वैल्यू 16 आई, तो 16/2 2 इंटू ए की जगह पे 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 3। अब ए 2 का डिवाइड 8 में, तो 2 का डिवाइड 16 में, तो 8 टाइम प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 16 में से 1 गया तो 15 इंटू 3। तो पहले मल्टीप्लाई होगा बोझमास नियम से, तो पहले 45 प्लस 10, तो 10 प्लस 45 55, तो 8 इंटू 55 मीन्स 440। तो S16 हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे देयरफॉर करके हम n की वैल्यू और S16 की वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन ओवर हुआ। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे पास है वो गिवन a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35 एंड फाइंड द d एंड S13। तो हमें यहाँ पे d और S13 निकालना है और a और A13 दे रखा है। तो ठीक है, हम a और A13 से d और S13 निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू 7 है और A13 इक्वल टू 35 है। अब a का तो कोई फार्मूला होता नहीं, A13 का फार्मूला लगाएंगे तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n की जगह पे क्या लिखेंगे A13, क्योंकि n की वैल्यू हम 13 हमें दे रखा है। तो a की जगह पे 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी। अब 35 A13 की वैल्यू 35 माइनस 7, क्योंकि 7 प्लस का इधर आके माइनस का बन गया, इक्वल टू 13 में से 1 गया 12 इंटू डी। 35 में 7 गया 28, 12 इंटू डी। अब डी की वैल्यू निकालनी है, 12 अपॉन में आ जाएगा, तो 28/12। तो यहाँ पे हमारे पास डी इक्वल टू क्या है, 4 से कट हो जाएगा, तो 7 टाइम 1 3 टाइम, तो 7/3 ये हमारा डी आ चुका है। एस एन जो है हमारा n/2 a प्लस एल, क्योंकि हमें यहाँ पे A13 दे रखा है। A13 मतलब हमारा एल है, ठीक है। तो ए भी है और एल भी है, हमारे पास लास्ट टर्म भी है और एन हमें पता है कि S13 निकालना है, मतलब एन की वैल्यू हमारे पास है। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल। तो 13/2 a हमारा 7 प्लस एल हमारा 35 है, तो 7 प्लस 35 42। तो 2 से 42 21 टाइम, तो 21 का इंटू 13 में हुआ तो 273। तो देयरफॉर डी हमारा आया 7/3 एंड S13 इक्वल टू 273। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है,
3 का जो 3 पार्ट है वो सिमिलर है, उसमें अंतर और इसमें अंतर इतना है, इसमें हमने डी निकाला था, उसमें हमें ए निकालना है, और बाकी एस एन के लिए यही फार्मूला हमारा उसमें लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, गिवन A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125 और D और A10 हमें निकालना है। तो A3 दे रखा है, मतलब A3 मतलब AN का फार्मूला लगेगा, है ना, और S10 दे रखा मतलब SN का फार्मूला लगेगा। तो दोनों फार्मूले लगेंगे और उसके बाद हमें D और A10 निकालना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, तो A3 हमें दिया हुआ है 15, तो हमने AN का फार्मूला लगाया, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D, तो A प्लस 3 माइनस 1 हो गया, D इक्वल टू 15, तो A प्लस 2D इक्वल टू 15, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद S10 दे रखा है, तो S10 इक्वल टू 125, तो S10 का फार्मूला लगाया, तो AN अपॉन 2A प्लस एन माइनस 1D, तो एन हमारे पास क्या है 10/2 हो गया, क्योंकि S10 दे रखा था, एन की वैल्यू 10 होगी। 2A ये हमें पता नहीं है, 2A प्लस एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू हमें वैल्यू है 125, तो 5 2A प्लस 9D इक्वल टू 125, तो ये 5 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये नेक्स्ट टाइम अपॉन में आ जाएगा। तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 125/5, तो हमारा जो डिवाइड करने पर आएगा 2A प्लस 9D इक्वल टू 125 में 5 का डिवाइड किया तो 25 टाइम, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 और 2 से हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 इक्वेशन में करेंगे, क्योंकि हमें एक ही कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में किया तो 2A प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2D में किया तो 4D इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 15 में किया तो 30। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन हमारी 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 है, तो सिमिलर इक्वेशन है, तो हमने उसको एज इट इज ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 2A कोफिशिएंट इक्वल हो गया, तो हमने सिंबल चेंज किया, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया। तो 2A से तो 2A कैंसिल हो गया। अब 9D में से 4D जाएगा, तो ग्रेटर नंबर माइनस का है, तो माइनस के 5D इक्वल टू 30 में से 25 गया तो 5। अब ये -5 जो है अपॉन में जाएगा, तो 5 अपॉन -5, तो D इक्वल टू -1, तो हमारा D आ चुका है। अब D के बाद हमें इस सवाल में A10 निकालना है, तो A10 निकालने के लिए पहले हमें A निकालना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और A फाइंड करेंगे। तो बाय इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 15, तो A प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, तो यहाँ पे हमारे पास जो आया है A -1 का इंटू 2 में हुआ तो -2 इक्वल टू 15। इसके बाद ये 2 उधर चला गया तो +2 हो गया, तो A इक्वल टू क्या आया 17। अब हमें A10 निकालना है, तो AN का फार्मूला लगाएंगे। AN का फार्मूला क्या, A प्लस एन माइनस 1 इंटू D, तो A10, तो N की वैल्यू 10 हो गई, तो A की वैल्यू की जगह पर 17 प्लस 10 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू -1 है। अब A10 निकालना है, तो 17 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू -1, तो A10 इक्वल टू 17 प्लस माइनस -1, 9 का इंटू 1 में हुआ तो 9, 17 से 9 गए तो हमारा 8, तो A10 इक्वल टू 8, तो देयरफॉर D इक्वल टू -1 और A10 इक्वल टू 8। तो ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।